मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। धन समाज गज बाज राज कछु काज नावे ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक वखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को कुरान। लाख बात की बात यही निश्चय कुरलाओ तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। कहर जो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सही। अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह। मैंने मंगलाचरण में 6 ढाला की 3 छंद बोले। जिन बहनों को 6 ढाला का ज्ञान होगा पाटिल जी पढ़ा उनको ध्यान आ गया होगा बराबर। धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे। अगले भव में क्या काम आएगा। अपने कोरोना के समय में अपनी समाज में से कई चले गए होंगे, क्या ले गए बोलो तो। सुबह मैंने कहा था जो सवेरे आए होंगे उन्होंने ध्यान दिया होगा कौन गति में से माँ आई, कौन गति में से पिता आए, कौन गति में से भाई आया, कौन गति में से भाभी आई, कौन गति में से बेटा आया, कौन गति में से बेटी आई। एक बार विदाई हुई अनंत काल की विदाई समा हुई। क्या कहा। एक बार विदाई हुई अनंत काल के लिए विदाई समारोह। कौन किसका क्या करे कभी सोचो तो सही। ये 10 लक्षण पर्व हमें भेद विज्ञान करने के लिए मिले हैं। ऐसा मौसम आया है सुहावना मौसम, अपने भीतर अपनी शांति देखने का अवसर है। पूजन की पुस्तक मैंने रखी है सामने में, बहुत बढ़िया है। एक 450 वर्ष पुरानी पूजन है, कविवत ज्ञानराज जी की लिखी हुई 450 वर्ष पुरानी। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चहुंगति दुख ते काली मुक्ति करतार है। लास्ट बताया फल क्या लिया है। चारों गति से निकाल करके मोक्ष को देने वाले हैं कौन, ये 10 धर्म। इसमें अलग अलग उन्होंने वर्गीकरण किया है। उत्तम क्षमा मार्दव आजब भाव है 4। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है 3 ये। मतलब ये स्वभाव है हमारे, कहीं बाहर से आते नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, अग्नि का स्वभाव गर्म है, वो कहीं जाता नहीं है। अग्नि का स्वभाव गर्म है, चाहे वो कागज में जलाओ तो अग्नि पकड़ो, चाहे रुई जलाओ, चाहे लकड़ी जलाओ, उसका स्वभाव गर्म है तो गर्म रहेगी, जलाएगी वो। पानी का स्वभाव शीतल है। 1 घंटे भर से गैस में पानी उबल रहा हो, उसको उठा के अलग रख दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। स्वभाव उसका शीतल है। ऐसे ही ये तो हमारे भाव हैं।
क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये हमारे भाव हैं, कहीं से लाना नहीं है। कहने में ऐसा आता है भैया क्रोध मत करो, क्षमा धारण करो, कहने में आता है। वास्तव में तो जब क्षमा का अभाव होता है तब क्रोध होता है, मार्दव का अभाव होता है तब मान आता है। अब देखो, ये धर्म मुख्य रूप से मुनिराजों के होते हैं, मुख्य रूप से। गौण रूप से तो सम्यक दृष्टि के भी हो सकते हैं, पंचम स्थानवर्ती ग्रस्तों के भी होते हैं। क्या ख्याल में आया? मुख्य रूप से मुनिराजों की, क्योंकि मुनिराज का जीवन ऐसा है, वो किसी पर क्रोध करते ही नहीं है, क्रोध करने का सवाल ही नहीं है। इसका मान, कैसा मान, कैसी मायाचारी, वो जीवन तो मैंने सवेरे पूजन में पढ़ा था। कौन सी पूजन में है? मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, रासुक गंध भरा, भरी कनक कटोरी नीर, दीनी धार धरा। मुनिराजों का मन कैसा होता है? पवित्र मन। हे भगवान, मैं आपके सामने ये ऐसा पवित्र जल लाया हूं जैसा मुनिराजों का मन पवित्र है। हम लोग पूजन पढ़ लेते हैं लेकिन उस पर बारीकी से ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़े दुख कौन से हैं? ये कोई दुख नहीं है कि बीमारी आ गई, ऐसा हो गया, ये कोई दुख नहीं है। क्या दम इन दुखों में, ये तो थोड़े दिनों के हैं। सबसे बड़े दुख तो कौन से हैं? जन्म, जरा, मृत्यु। ओम भीम देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामीति स्वाहा। सबसे बड़े दुख तो वो हैं। अपन कल्पना नहीं करते कभी, चिंतन नहीं करते कभी। भगवान के सामने पूजन सुना देंगे, कभी शांति से बैठ चिंतन नहीं करते। आचार्य अमृतचंद देव हुए हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों की टीकाएं बहुत की हैं। समय सार की टीका की, प्रवचन सार की टीका की, पंचाशतकाय की टीका की संस्कृत में। उनसे पहले मुनि राम सिंह जी हुए हैं एक। उन मुनि राम सिंह जी ने लिखा है, जिस शिव को खोजने के लिए तू तीर्थों तीर्थों भटक रहा है। क्या लिखा? उस यात्रा करो, वहां यात्रा करो, वहां धर्म होगा, वहां भगवान मिल जाएंगे। क्या लिखा? जिस शिव को खोजने के लिए तू तीर्थों तीर्थों भटक रहा है, तुझे पता है तेरा शिव भी भटक रहा है। कभी विचार ही नहीं करते कि इसमें कितनी योग्यता है, इस जीव में भगवान बनने की योग्यता है। बोलो, पामर भरा फिरता है बस, सब जगह से सुख के लिए भीख मांगता है। क्या दशा हो रही है? उन्होंने एक गाथा लिखी है, प्राकृत में है, मैं इसकी हिंदी कर दूंगा। अंतो नत्थी स्वीणम कालो थो वयम च दुम्बेहा तर्णवरी शिक्षी यब्बम जम जर मरणम खयम कुड़ई। शास्त्रों का तो अंत नहीं है, इतने शास्त्र लिखे मुनिराजों ने। पाटनी जी, औरंगाबाद, सही है ना? कितने शास्त्र लिखे, इतने शास्त्र लिखे हैं। हमारा सारा जीवन चला जाए शास्त्र पढ़ते तो हम पूरे नहीं पढ़ पाएंगे। अंतो नत्थी स्वीणम, कालो थो, समय कम है, वयम चित दुम्मेहा, और हम दुर्मति है। हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है। अकलंक निकलंक का नाम सुना? सुना? संघवी, सही है ना? हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है। वो घटना तो बहुत लंबी है। उज्जैन के झांगरी परिवार में से वो नाटक करते थे।
वो तो घटना बहुत बड़ी है, मैं नहीं सुना रहा हूं, इतनी सुना रहा हूं। जिस समय अकलंक निकलंक दोनों भाग रहे थे, पुलिस पीछे से पकड़ रही थी। भागते भागते, वो जमाना था उस समय का 2000 वर्ष पहले का और ज्यादा का, अकलंक निकलंक कब हुए हैं। आज तो पुलिस वाले मोटरसाइकिल लेके भाग सकते हैं, कार लेके भाग सकते हैं। वो जमाना था कि राजाओं के यहाँ घोड़े रहते थे, तो कोई घटना घटे तो पुलिस वालों को राजा के यहाँ जाना पड़ता था घोड़ा लेने के लिए, फिर घोड़े पर बैठ के भागते थे, पकड़ते थे। भाग रहे थे वे, पुलिस पीछे से भाग रही थी। उजेला हुआ थोड़ा थोड़ा, दोनों भाई तालाब के किनारे पहुंचे। अकलंक और निकलंक, याद रहेगा नाम। निकलंक कहते हैं भैया अकलंक से, बड़े भाई से, भैया तुम इस तालाब में कूद जाओ और कमलों में जाके छिप जाओ, तुम बच जाओगे तो जिन शासन की महती प्रभाव ना होगी, क्योंकि तुमको गुरु मुख से एक बार सुनने में याद होता है और मुझे 2 बार सुनने में याद होता है। मैं मर जाऊं मेरी परवाह नहीं करना। अब जब सगे दो भाई हमेशा के लिए अलग अलग हो रहे हैं, सोचो, मेरी परवाह नहीं करना मैं मर जाऊं तो, क्योंकि वो जानते हैं पुलिस के आगे हम कहां तक भागेंगे। अकलंक देव कूद गए तालाब में और छिप गए कमलों में। निकलंक भाग रहे थे, भागते भागते तालाब के उस किनारे पर पहुंचे। वहां सुबह से धोबी कपड़ा धो रहा था। वो धोबी पूछता है, भाई क्यों भाग रहा है तू। इतना ही तो बोल पाए वो निकलंक, क्या कि पीछे से पुलिस पकड़ रही है। उसकी भी आयु का अंत आ गया था। किसका? धोबी का। वो भी भागने लगा डर के मारे। पुलिस ने जाकर के दोनों को पकड़ लिया आगे और दोनों के गले काट करके राजा के सामने ला दिए कि देखिए साहब, ये अपना धर्म के विरोधी है। अकलंक देव बच गए, उन्होंने न्याय के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, न्याय विनिश्चय वगैरह न्याय के ग्रंथ लिखे हैं। तो कहते हैं हमारी बुद्धि उन अकलंक निकलंक जैसी नहीं है। वयम से दुम्मेहा, हम तो दुर्मति है, 4 बार सुने तो ही भूल जाए। तरण लवरी सिक्खी यब्बम, इससे वो कला सीख, जल्दी से सीख लो। लवरी वाला शीघ्रता से। जम जर मरणम खयम पुणई, जिससे जन्म जरा और मृत्यु का नाश हो सके। कभी सोचा, कभी हम और आप सब बैठे हैं अपनी अपनी माँ के पेट में, सब 9 महीने रहे होंगे, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। बोलो, कभी सोचा 7 महीने में शरीर पूरा बन जाता है? कैसे रहा होगा 2 महीना, कैसे तड़पता होगा बोलो तो। ये हमें जिन शासन मिला है जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने के लिए, रोज पूजन में पढ़ इसलिए चलाते हैं। ओम ह्रीम 10 लक्षण धर्माय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम प्राण की स्वाहा। ओम ह्रीम 16 कारणेभ्यो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम प्राणी की स्वाहा। कोई पूजन करें। सबसे पहले कहीं विचार तो करो कि दुख क्या है। ये बाहर की दुख क्या है? कुछ नहीं है। श्रीमद जी ने लिखा है हमें क्या दुख है। मैंने श्रीमद जी के ग्रंथ को बहुत बारीकी से पढ़ा है। श्रीमद रामचंद्र मोटा ग्रंथ है वो, उसको बहुत बारीकी से, क्योंकि मैंने 2 बार वहां प्रतिष्ठा की है, भुज में, हुक्मा में, आश्रम में। हमें क्या दुख है वो कहते हैं। सीता जी को याद करो, जिनके पेट में 2 बालक, गर्भवती थी सीता। जब रामचंद्र जी ने उनके लिए तीर्थ यात्रा के बहाने घने जंगल में छुड़वा दिया था। हमें क्या दुख है? सोचो तो दशा कैसी हुई होगी बोलो। वो सीता जी कहती है कृतांतवक सेनापति से, अरे
आप तो कहते थे कि रामचंद्र जी ने आपके लिए तीर्थ यात्रा के लिए भेजा है, और यहाँ कौन सा तीर्थ है, तो घना जंगल है। वो कृतांत सेनापति रोता है। पद्म पुराण पढ़ो भैया, रविशरण आचार्य ने क्या लिखा है, पढ़ो थोड़ा, जब तक आंखें खुली हैं पढ़ लो। ये बाहर का धूम धड़ाका कुछ काम नहीं आएगा। ये बाहर के बड़े बड़े बंगले मकान ये सब कुछ काम नहीं आएंगे। ये पहले सोच लो, पेड़ से पत्ता गिरा, वो पत्ता कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कठोर बात है थोड़ी। नन्नामैन क्या कह रहा हूं, पेड़ से पत्ता गिरा, वो पत्ता कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। बोलो, सफाई करने वाले इकट्ठा करके आग लगा देंगे उसमें, या बहता हुआ पानी में समुद्र में जाएगा, कहाँ जाएगा। ऐसे इस जीव इस शरीर में से निकला कहाँ जाएगा, ये विचार तो करो कभी। मैं इस शरीर मात्र नहीं हूं, पहले ये सोच लो, ये शरीर मात्र मैं नहीं हूं। ये तो थोड़े समय के लिए मिला है। और नाम में क्या दम है, क्या भगवान, नाम में क्या दम है। ये तो लोक व्यवहार के लिए माता पिता ने, या गुजरात में मौसी रखती थी नाम, बस छठी का लेख होता है ना, वो रखती थी। अच्छा बोलो, इसमें क्या दम है, इसमें नाम में। एक भजन लिखा बहुत प्राचीन कवियों ने, हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए, नर पशुदेव नरक निज जान्यो। चार गति, नर पशुदेव नरक निज जान्यो, पर जय वो दिलहाए, अमल अखंड अतुल अविनाशी, चेतन भाव न भाए, हम तो कबहु न निज घर आए, यह बहु भूल भई हमरी, अब कहा काज पछताए। क्या होता है पछताने से, दौलत जो अजहू विषयन को, सदगुरु वचन सुहाए, हम तो कबहु न निज घर आए। जो शरीर मिला उसको अपना माना, जो भी शरीर मिल गया। मैं सुबह बोल रहा था, कहाँ की घटना, कुंभोज बाहुबली, महाराष्ट्र देवता, तुम्हारा महाराष्ट्र, कुंभोज बाहुबली। बॉल एक तो हवा भरी बॉल ले गया। सुबह थे देवता, नहीं थे, पार्टी नहीं, सुबह में थे नहीं थे, नहीं थे। अच्छा अच्छा, एक तो हवा भरी हुई बॉल ले गया, एक बॉल ले गया जिसमें हवा नहीं थी। बच्चों से पूछा, बोलो बेटा किससे खेल सकते हो। बच्चे क्या कहते हैं, जिसमें हवा भरी है उससे खेल सकते हैं, इसमें हवा नहीं उससे नहीं खेल सकते। तो मैंने कहा इसमें दो चीजें हैं, बॉल भी है और हवा भी है, दो चीजें हैं। क्या ख्याल आया, बॉल है और हवा है। मैंने कहा बच्चों से, मैंने कहा बेटा तुमने साइकिल देखी है, बाइसिकल, अब तो मोटरसाइकिल चल गई, साइकिल दिखती नहीं है। इंडिया में भी बहुत कम, बाइक बहुत चल गए। अरे मैंने कहा उसके पहिए के भीतर रबड़ का ट्यूब होता है, कितना चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है। और मोटरसाइकिल का, बाइक का ज्यादा चौड़ा होता है, कार का और ज्यादा चौड़ा होता है, ट्रक का, बस का और ज्यादा चौड़ा होता है, हार्वेस्टर का और ज्यादा चौड़ा होता है। उनकी फैक्ट्री बनाने की अलग अलग होगी। देवता संघवी, छोटा संघवी, उनकी बनाने की फैक्ट्री अलग अलग होगी। जैसे इंडिया में आता है जेके टायर, मोदी टायर,
ये सब बड़ी बड़ी कंपनी अलग अलग है और सबका शेप अलग अलग है, आकार अलग अलग है। साइकिल की ट्यूब का आकार अलग, मोटरसाइकिल की ट्यूब का आकार अलग, कार के ट्यूब का आकार अलग, सबके शेप अलग अलग है आकार। लेकिन अंदर हवा, हवा तो एक सी है भगवान, अंदर हवा तो एक सी है। मैंने बालकों से कहा, मैंने कहा बेटा इसी प्रकार समझ लो, बाहर का शेप अलग अलग हो, बाहर के आकार अलग अलग हो, पुरुष का आकार हो, स्त्री का आकार हो, गाय का आकार हो, कुत्ते का आकार हो, घोड़ा का, बैल का आकार हो, आकार अलग अलग है, अंदर में जीव तो एक सा है। अंदर में जीव तो एक सा है, पहले ये पक्का करो बिल्कुल। हमको प्यास लगती है, हमको पानी पीने पर जैसी शांति मिलती है, उस गाय को भी पानी मिलने पर शांति मिलती है। जीव एक सा है, पहले ये सोचो, ये नक्की करो। अभी इसमें विराजमान होते हुए भी सारे लोग तो तब देखेंगे कि जब मर गया, तब अलग देखेंगे कि शरीर अलग पड़ा रह गया और जीव निकल गया। क्या दिलीप भाई आए थे अपने यहाँ, बैठे क्या दिलीप भाई? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। जीव निकल गया तब लोग कहेंगे कि शरीर मुर्दा पड़ा रह गया। ज्ञानी तो इसे अभी अलग करते हैं भाई साहब। ये आवाज आ रही है, ये अभिनंदन नहीं बोल रहा है, ये गले के परमाणु सही है तो आवाज आ रही है। क्या कह रहा हूं? गले के परमाणु अभी सही है तो आवाज आ रही है, और गले के परमाणु खराब हो जाए तो आवाज नहीं आएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विचार होना चाहिए वास्तव में। मैं तो अभी इससे अलग हूं, ये बहुत बढ़िया है भाई। ये अपना निज वैभव है। क्या कहा? ये क्षमा धर्म अपने पास सदा है, सदा से है, कहीं से लाना थोड़ा पड़ता है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। एक उपाय है उनको प्राप्त करने के लिए। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। 10 धर्मों में सार क्या है? आकिंचन और ब्रह्मचर्य। एक सिक्के के दो पहलू है बस वो तो। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काली मुक्ति करतार है। चारों गतियों से निकाल कर मोक्ष में ले जाने वाले हैं। सुबह में मैंने एक वाक्य बोला था कि 1 नंबर का मेरा वाक्य याद कर लेना। कौन सा है वो? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। क्या कहा? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। हमने कहा देखे आदिनाथ? तीसरे काल में ही हुए और तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए, जबकि चौथे काल में होते तीर्थंकर। चौथे काल के 3 वर्ष 8.5 माह बचे थे, मतलब तीसरा काल का लास्ट था, तभी मोक्ष चले गए। कितनी आयु, कितना बड़ा शरीर, बोलो तो 500 हाथ का शरीर, बोलो तो क्या होता है, सोचो तो। 9 हाथ का शरीर, बपू तंग 9 हाथ, लक्षण उरग निहार पद पग बंदो पारसनाथ। पारसनाथ का शरीर कितना था? 9 हाथ का। एक हाथ होता है लगभग 1.5 फीट 18 इंच का। कितना बड़ा शरीर होगा सोचो तो। पहला तो पॉइंट है सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। सर्वज्ञ देव ने सब देखा है। इस जीव को इस शरीर छोड़ करके कहां जाना है ये सब निश्चित है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आदिनाथ ने तो चौथा काल 1 करोड़ का होता है, मालूम है?
पूरा चौथा काल है। चौथे काल के अंत में हुए महावीर, तब देख लिया था कि ये चौथे काल के अंत में तीर्थंकर होगा। कौन कौन? मारीच। नाम सुना नहीं सुना? सभा में सब समवसरण में बैठे हुए थे, किसी ने ऐसा पूछ लिया, भगवान इस सभा में कोई ऐसा है क्या जो आप जैसा तीर्थंकर बनने वाला हो? तो दिव्य ध्वनि में सहज आया, दिव्य ध्वनि में सहज आया कि हाँ, भरत का पुत्र मारीच बैठा है, वो अंतिम 24वां तीर्थंकर होगा। तो मारीच को लगा, अरे ये तो तीर्थंकर ही बने बैठे हैं और मुझसे कहते हैं कि अंतिम बने बैठेगा, मैं अभी तीर्थंकर बन के दिखाता हूँ। और उसने बाहर निकल के तापस का भेष धारण किया और 363 पाखंड मत की स्थापना की। वो कुतब करने से पंचम स्वर्ग गया, फिर आकर ब्राह्मण हुआ, फिर कुतब किए, वो पंचम स्वर्ग गया, 3 बार गया पंचम स्वर्ग। पढ़ो। बोलो तो कैसी स्थिति है? इसलिए पहला है सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। यदि सर्वज्ञता का विश्वास नहीं है तो प्रथमान योग सब झूठा है। सुबह में मैंने आपको 2 उदाहरण दिए थे, है ध्यान कोई? 2 सगे भाइयों का, 2 सगे भाइयों का उदाहरण दिया था मैंने। देवता तुम नहीं थे अभिनव, सुबह नहीं थे। देशभूषण और कुलभूषण, 2 सगे भाइयों का उदाहरण दिया था। हमने कहा दिख रहे हमें वो? अरे मुनि महावीर को केवल ज्ञान हुआ, उनकी वाणी में आया, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है कि परमाणु, उसमें कोई झूठ का काम नहीं है। स्वार्थ बस झूठ बोला जाता है। क्या कहा मैंने? हाँ, मैं तो 2 उदाहरण दिए थे, मेरे पास तो बहुत उदाहरण हैं, प्रथमान युग के बहुत उदाहरण हैं। 12वें वासुपूज्य भगवान के समय की घटना है, दिमाग में आई, सुना देता हूं। एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। कौन सी भगवान की समय घटना है? 12वें वासुपूज्य की भगवान के समय घटना। जंगल में राजा शिकार के लिए गया और वहां पेड़ के नीचे एक मुनिराज बैठे हुए थे, बहुत शांत मुद्रा, बहुत शांत मुद्रा। राजा टकटकी लगा करके उन मुनिराज को देखता ही रहा। इतनी शांत मुद्रा तो मैंने कभी किसी की देखी नहीं, अपूर्व शांत झलक नहीं थी मुनिराज के चेहरे पर। राजा खड़ा रहा। जब मुनिराज अपने ध्यान से बाहर निकले तो राजा उनसे कहता है, अरे साधु, क्या इस जंगल में आपसे भी और कोई अपूर्व शांति के धनी साधु है क्या? क्या आपसे भी अधिक शांति के धनी और कोई साधु है क्या? मुनिराज ने इशारा किया, इस दिशा में चले जाओ, वहां वासुपूज्य मुनिराज विराजमान है। राजा घर पे नहीं आया, रानी से भी नहीं कहा, सीधा चला गया। चलते चलते हो सकता है 20 घंटे लगे हो, 25 घंटे लगे हो। वहां पहुंचा, देखा वहां तो समवसरण की रचना हो गई थी। देखा उधर से आकाश में से देवों के विमान आ रहे हैं, उधर से देवियों के विमान आ रहे हैं, इधर से मुनिराज जा रहे हैं सीढ़ी चढ़ते हुए, उधर से श्रावक लोग जा रहे हैं, श्राविकाएं जा रही हैं, उधर से देखा तो शेर गाय वगैरह सब एक साथ जा रहे हैं। वो राजा वहां पहुंचा और वहां देखा मानस स्तंभ को। अभी तो आपने केवल गौतम गणधर का सुना होगा, क्या बेन? लेकिन मेरे पास तो बहुत घटनाएं हैं। मुनिराजों को देखा उसने और देखते ही लगा वास्तव में यही सुख के सरोवर हैं। 4 हाथ नीचे जमीन करके
जिनके शरीर पर कुछ नहीं है, पीछी कमंडल है, बस जा रहे हैं। उस राजा को मुनि बनने के भाव हुए और जैसे ही मुनि दीक्षा ली, मुनि राजों के कोठे में पहुंचा। 12 सभाएं होती है ना, 12 सभाएं, 12 कोठे अलग अलग होते हैं। जैसे ही मुनि राजों के कोठे में पहुंचा, उसके लिए मन पर ज्ञान हो गया। कौन सा ज्ञान? बोलो। 4 ज्ञान का धनी हो गया, भगवान का गणधर बन गया। 64 रिद्धियों में से गणधरों के 63 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। कितनी रिद्धियां? 63 रिद्धियां। एक केवल रिद्धि रह जाती बकाया। और जब तक भगवान की दिव्य धनी गिरती है, इतनी शक्ति आ जाती है उनमें, हाथ जोड़े खड़े ही रहते हैं। हाथ जोड़े खड़े ही रहते हैं। बोलो तो परिणामों की विचित्रता। कहा तो पैसे परिणाम, एक दिन पहले के परिणाम कि शिकार के लिए आया है जंगल में, बोलो। और कहा आज कैसे परिणाम, बोलो भैया। विचार करें, हमारे परिणाम हमारे अधीन है, दूसरों के अधीन नहीं है। क्षमा भाव हमारा हमारे पास है। क्रोध में तो व्यक्ति अंधा हो जाता है वास्तव में। ना क्रोध में वो अपने को देखता है, ना सामने वाले को देखता है। वो तो चाहता है ये क्यों खड़ा है मेरे सामने। क्रोध में तो ये चाहता है क्यों खड़ा है मेरे सामने, यहां से हट जाए ना। मान कसाय उल्टी है। मान कसाय में अपने सामने रखता है वो, लेकिन अपने से नीचा। मैं बड़ा और वो नीचा। क्रोध में तो स्वीकारता ही नहीं है। कैसी विचित्रता है, बोलो तो। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें। बहुत मर्म है इसमें। धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजे प्रीतमा। एक बात और ध्यान रखना, जितना भी विनाश हुआ है क्रोध के कारण से हुआ है। द्वारका का भस्म क्यों हुआ, बोलो। द्वारका का भस्म हुआ दीपान मुनि का क्रोध। कभी विचार करो, चिंतन करो, कभी सोचो इस बात को, पढ़ो। पीड़े दुष्ट अनेक, अनेक लोग पीड़ा दें, तकलीफ दें, तो भी कहते हैं क्रोध नहीं करो। फिर कहते हैं बांध मार बहुविधि करें। अरे भैया ठीक है, अकेला बांध दिया, हमको बांध के डाल दिया तो क्रोध ठीक है? नहीं, बांध करके मारे भी तो भी क्रोध नहीं होना चाहिए। बहुविधि करें। अब बहुविधि के बहुत सोच सकते हैं आप, कितने उपाय हैं, बोलो। एक ग्वालियर का नाम सुना कभी? ग्वालियर का नाम, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, उनके बीच में है एक कोलारस। भाग्य सही घटना है। एक व्यक्ति बहुत मोटरसाइकिल चुराने का शौक था उसको, बहुत मोटरसाइकिल बाइक चुरा कर लेता था। और एक एक दिन की हो ना जाने कैसे चाबी से खोल लेता था। उसने एक व्यक्ति को एक मोटरसाइकिल बेची, नई गाड़ी थी, अपने यहाँ भारत में 70-80 हजार की गाड़ी थी वो। उसने उसको 50 हजार में बेची। उसने कहा भैया मुझे कागज तो दे इसके। तो उसने कागजात दिए, उसने पुलिस को दिखाए कि मैं ये गाड़ी ले रहा हूं, ये कागजात हैं। पुलिस ने देखा ये तो कागजात असली नहीं है, ये तो फर्जी है। कहां से ली गाड़ी? उन्होंने कहा वो सिंधी से ली है। पुलिस वालों ने उसको पकड़ा, मार लगाई, बताया नहीं उसने। जब पुलिस वालों ने प्लास होता ना, प्लायर, प्लास से
एक नाखून के साइड की चमड़ी थोड़ी सी पकड़ी और खींची जोर से, तब वो तड़प गया। नाखून के साइड की चमड़ी थोड़ी प्लायर से पकड़ी, खींची, तब वो तड़प गया। फिर सब बता दिया। उसने 18 मोटरसाइकिल चुराई थी, 18 मोटरसाइकिल चुराई थी। वो तो मरा सो मरा, जिन्होंने मोटरसाइकिल ली थी वे भी मरे, चोरी का माल लेने वाला वो भी मरा। बांध मार बहुविधि करे, न जाने कितने उपाय करते पुलिस वाले, बोलो न जाने किन किन प्रकार से पुलिस वाले तो निकालते हैं ना, उगलवाते हैं ना पूरा। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें। और क्या लिखा फिर, धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए प्रीतमा। ऐसा भी विचार आना चाहिए, हमारे अशुभ कर्म के उदय के बिना कोई हमें पीड़ा नहीं दे सकता। पहले पक्का विचार कर लो, अशुभ कर्म के उदय आए बिना हमें कोई तकलीफ दे ही सकता, दो शब्द कोई घोटे बोल नहीं सकता। कर्म हमने ही तो बांधे हैं, कर्म हमने ही तो बांधे हैं। वे उदय में आ रहे हैं तो क्यों रोते हैं, बोलो। जब कर्म बंधते हैं तब तो हम चेतते नहीं हैं, अरे हमारे इन परिणामों से क्या फल होगा। और जब वे उदय में आते हैं कर्म, तब हम दुखी होते हैं बस। हे भगवान, अब वृद्धावस्था हो गई, कमर में दर्द होने लगा, आंखों में से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया। एक मेरा फॉर्मूला याद रख लेना, या भगवान हिमांशु जी, समय सार कलश 211 के अंतिम लाइन है वो, हमको पढ़ाते थे खेमचंद भाई राजकोट वाले। वो रंगून में लेक्चरर थे मैथमेटिक्स के उस समय, 70 साल 60 साल पहले। वो कहते थे तुम जहां सो, तुम्हारे सामने दीवार हो या बीम हो, उस पर लिख के रख लो, वस्तु की स्थिति सदा एक रूप नहीं रहती। क्या कहा, एक दफे बोल तो लो भगवान। क्या है वो भाई, वो तो अवस्था आएगी, सब हालत ऐसी होगी बस। वस्तु की स्थिति सदा एक रूप नहीं रहती। किस लिए दुखी होना, बोलो, कैसे दुखी होना, काहे का दुख, क्या दुख, हमें क्या दुख है। 3 बातें बोली ना, सीता जी को याद करो, गज सुकुमार मुनि को याद करो, तीसरा लिखा 5 पांडवों को याद करो। ये कोई जिनवाणी में गलत नहीं है घटनाएं, मुनि राजों ने लिखी, सही सही घटना है पूरी। अब सोचो तो वास्तव में के राजाओं का चित्त कैसा होता है, बोलो। एक धोबी ने आके कह दिया कि उसने उसकी पत्नी को रख लिया है, तो क्या हो गया। रामचंद्र जी ने भी तो 6 महीने रावण के यहाँ रह के आई सीता जी, उनको रख लिया, बोलो। जब रामचंद्र जी ने सोचा अरे ऐसा लोकापात हो रहा है, ऐसा अपवाद हो रहा है, रामचंद्र जी ने कुछ सोचा ही नहीं, बोलो। वनवास दे दिया सीधा, जंगल में छोड़ आओ। कैसा चित्त होता है राजाओं का, सोचो तो जरा, क्या विचारते हैं। दशरथ जी ने भी नहीं विचारा, बोलो। बहुत घटना है मेरे दिमाग में पद्म पुराण की। दशरथ जी ने भी नहीं सोचा कि बोलो 12 वर्ष का वनवास दे दिया रामचंद्र जी के लिए। वो तारीख नक्की हो गई थी कि इस दिन रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है, इस दिन रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है। 6 महीने तैयारी चल रही थी, सारा अयोध्या नगर सज गया होगा, अनेक जगह से मिठाई बनाने वाले आ गए होंगे, कारीगर, सब नगर वासियों के नए नए कपड़े बन गए होंगे। रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है, रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है।
सुबह होते ही केकई को याद आया। सुना नहीं सुना कभी केकई का नाम सुना? केकई का कोई दोष नहीं है। क्या कह रहा हूं? ये तो बहन केकई का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो केकई ऐसी बदनाम हो गई कि आज तक विश्व में किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा। सही बात कह रहा हूं वास्तव में आपको। आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा, जबकि केकई का कोई दोष नहीं है उसमें। मैं आपको बताता पूरी घटना। केकई को सवेरे सवेरे मालूम होता है, क्योंकि जिस समय दशरथ जी युद्ध में थे उस समय केकई रथ में बैठी हुई थी। भैया मैंने सवेरे कहा था ना, बहन मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, सही बताऊं वास्तव में पढ़ाते नहीं लिखाते नहीं थे वो समय पुराने जमाने में। तो माँ को मैं पढ़ के सुनाता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुनाता था, तो तुझे मुझे थोड़ा रुचि बन गई बस। रथ चल रहा था और चलते चलते रथ में जो पहिया होता है ना, साइड का पहिया, आपने इंडिया में तो बैलगाड़ी देखी होगी ना, वैसा पहिया था। उसमें साइड में एक कील होती है, जिस कील के सहारे पहिया टिका रहता है, वो कील निकल गई थी। केकई ने देखा अगर पहिया गिर जाएगा रथ रुक जाएगा, महाराज हार जाएंगे। उसने कुछ नहीं सोचा, अपनी ऐसी उंगली ऐसा हाथ करके अपनी उंगली वहां फंसा दी। कहा? जहां वो कील गिरी थी पहिए के साइड की। जब रथ रुक गया, दशरथ जी जीत गए, उन्होंने कहा अरे ये गई, तूने ये क्या किया? तूने ये नहीं सोचा कि मेरी उंगली कट जाएगी? मेरा हाथ कट सकता है, पहिया चल रहा है बराबर, जरा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर हाथ भी कट सकता था, तूने क्या सोचा? कुछ वरदान मांग ले। क्योंकि क्या कहती, महाराज मुझे कोई वरदान चाहिए, आप जीवित हैं तो मेरे पास सब कुछ है। पत्नी के लिए क्या चाहिए? पति जीवित है तो सब कुछ है। महाराज आप जीवित हैं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, फिर भी मांग ले। तो क्या कहती, महाराज मेरा वरदान अपने भंडार में रखो, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांग लूंगी। क्या पापा आए इसके? नहीं आए? कहां बैठे देवता संगीत जी? अच्छा, आज सुबह केकई को याद आया कि आज वरदान मांगने का अच्छा मौका है। हर माँ को अपना बेटा प्यारा होता है। क्या कहा देवता अभिनव? हर माँ को अपना बेटा प्यारा होता है। इन्हीं को याद आया, राज्य तो भरत को मिलना चाहिए। बस सवेरे सवेरे महाराज के पास पहुंचती है। दशरथ जी ने भी नहीं सोचा था कि क्या होगा, बोलो किसी ने नहीं सोचा था। रामचंद्र जी ने नहीं सोचा, सीता जी ने नहीं सोचा, लक्ष्मण जी ने भी नहीं सोचा था कि क्या होगा। दशरथ जी ने सहज भाव से कह दिया, मांग लो क्या वरदान मांगना है। ठीक है, कहती है महाराज राज्य तो भरत को मिलना चाहिए। बस ये लिखा है शब्द आचार्यों ने, रविशरण आचार्य ने ये लिखा है पद्म पुराण में, राज्य तो भरत को मिलना चाहिए। अब दशरथ जी सोचते हैं रामचंद्र जी की प्रसिद्धि पहले से थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते थे। अगर मैं भरत जी को राज्य यहाँ दे दूंगा और रामचंद्र जी यहाँ रहेंगे तो भरत को राजा कौन मानेगा? उनसे न्याय के लिए कौन जाएगा? सब रामचंद्र जी के पास जाएंगे। उन्होंने सोचा इससे अच्छा तो ये है रामचंद्र जी के लिए 12 वर्ष का वनवास। अरे वो चाहते तो ये कह देते भैया अयोध्या की सीमा में तुम मत रहो, अयोध्या की सीमा के बाहर अपना महल बना लो,
ऐसे ही होता है राजाओं का दिमाग। तो आप इतना इशारा समझ लेना। सगे बेटे को 12 वर्ष का वनवास। सीता जी बोली मैं घर में रह के हम क्या करूंगी, मैं तो साथ में रहूंगी। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, घनिष्ठ प्रेम। मालूम है आपको लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? अब मैं क्या बताऊं, घटना याद आ जाती है। इतना सुन लिया था अकेला कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई, उसकी परीक्षा के लिए आए थे देव। इतना ही सुना था, लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई थी। जब वनवास में रहते हैं, वो तो घटना हुई सो ठीक है। मैं तो वो सुना रहा था जब कृतांत सेनापति उनको लेके जाता है। कब तक लेना बता देना भगवान, 1 घंटा हो गया, खत्म करता हूँ मैं अपना राम तो मस्त राम है। बैठ जाए अपन तो कोई चिंता नहीं अपने को। हम तो ये कहते भैया आकुलता नहीं होना चाहिए किसी को, हमारा पहला अक्षर। आकुलता हो तो क्या फायदा, यहाँ संकल्प विकल्प होते रहे, उसमें धर्म थोड़ी होगा, पुण्य भी नहीं होगा वास्तव में। चलो अब वो घटना छोड़ता हूँ यही, वो घटना यही छोड़ता हूँ, बाद में ले लूंगा। सुबह में पहला पॉइंट बोला था कौन सा, सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है मैं अनादि अनंत हूँ। क्या बोला, मैं अनादि अनंत हूँ। बोलो समुद्र खाली किसने देखा? सूर्य का उदय पूर्व से कब से हो रहा है? बोलो पश्चिम में अस्त होता है। ये हाथी घोड़े कब से हैं? कोई आकाश में से उतर गया है क्या? बोल देवना है। जितने भी जानवर हैं, जे कुत्ते बिल्ली गाय बैल भैंस, ये कहां कब से है? अनादि से है। जीव अनादि का है। मैं तो एक और उदाहरण देता हूं, आप तो अधिकतर गृहस्थी है सब। एक बहन बेटी के बालक हुआ, बालिका हुई, तो घंटे 2 घंटे बाद या तो नर्स डॉक्टर या बुजुर्ग माता बहने हेल्प करती हैं। उस समय उन्होंने उसको नहलाया और माँ के स्तन से लगाया उस बालक बालिका को। किसी ने ऐसा दबा करके उसका मुंह तो खोला नहीं है, वो अपने आप जैसे मुंह वहां स्तन से लगाया, मुंह खोलता है, चप चप करता है, दूध पेट में आता है। इसने सिखाया, इसने सिखाया। ये अनादि के संस्कार है। यहाँ तो बुजुर्ग माता बहने या डॉक्टर नर्स हेल्प करती हैं। जंगलों में गाय भैंस के बच्चे होते हैं, बोलो जेवरा उनकी, किसने सिखाया उनको? खड़े होते हैं, माँ के स्तन से मुंह लगाते हैं, दूध आता है, पेट भर जाता है। अनादि के हैं। जमीन में से सोना चांदी कब से निकल रहा है, लोहा कब से निकल रहा है? चौथे काल में भी तो बहनें आभूषण पहनती होंगी, और सोने के आभूषण बनाने के लिए लोहे के औजार भी होते होंगे। कब से? बोलो कितना लोहा निकल रहा है जमीन में से, कब से? अरे 2000 वर्ष पहले तो कुंद आचार्य ने लिखा है, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी बनाने के लिए तो औजार होते होंगे लोहे के। ये सब व्यवस्था अनादि की है। मैं भी अनादि का हूं, जीव अनादि का हूं। सुबह पूजन में आया था, वंश पूजन में था वो अनादि। काल अनंत निगोद मझार, पीतो एक इंद्रिय तनधार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्मो मरो भरो दुख भार। पढ़ाऊंगा मैं आपको एक लाइन शास्त्रों में से। पहला पॉइंट क्या है? सर्वज्ञता का विश्वास होना चाहिए, सब देखा है बिल्कुल बराबर। दूसरा पॉइंट कौन सा है? मैं अनादि अनंत। इट इज नॉट फॉर अदर्स बट फॉर माई सेल्फ। क्या कहा? इट इज नॉट द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये समाचारों का सूचना पट नहीं है, इसमें तो मेरी कथा है।
ताई सुनो भवि मन फिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या लिखा? अपनो कल्याण लिखा है, जो चाहो पड़ोसी को कल्याण ऐसा नहीं लिखा। ताई सुनो भवि मन फिर आन, मन को स्थिर करके सुनो। कैसे मन को स्थिर करके? जैसे बाहर चप्पल जूते छोड़ के आते हैं ना, घर के सारे विकल्प बाहर छोड़ के आता है, 1 घंटे को हो, 1 घंटे को हो। चलो इतना ही लेता हूं बस। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद नानो, गुण को गुण कहे अयानो। इसका तो बहुत अर्थ है। कही अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे। घर ते निकारे तन विदारे, घर भी छीन ले, शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर दे। बैर जो न कहां धरे, वो बैर का बदला लिया था उन भावियों ने। किसने? सुकमाल मुनि की भाभी ने श्याली बन के खाया था। सुकोसल मुनि की मां सिंगनी बने खा रही। बैर क्रोध से ज्यादा खतरनाक बैर है। कोई बात नहीं, अभी कमजोर हूं मैं, ठीक है, बाद में देख लूंगा कभी। गांठ बांध ली, मौका मिलेगा तब देख लूंगा। काट लीजिए, गांठ बांध ली। बैर बहुत खतरनाक है। बैर जो न कहां धरे, के कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। अरे हमने जैसे कर्म बांधे हैं, उदय में क्यों नहीं आएंगे? अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सियरा। ओहो, समता सुधा तो हमारे पास पहले से ही भैया। क्रोध तो आ जाता है। क्या कहा? क्या कहा? आता है और चला जाता है। हम तो पहले से शांत स्वभावी है बस। संस्कृत में आया, अधा पतितो वन्नी स्वमी उपशांतते। आग लेके जा रहे हो और नीचे गिरे, घास ना हो तो अपने आप बुझ जाएगी बस। वो तो चलो, संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की, कब हो जावे शाम। कौन जानता इस जीवन की, कब हो जावे शाम। रे मन भजले आत्म राम, निज निधि निज में बताई। यह अनंत पार है, इसके लिए जिनवाणी। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बुझाड़म, नमो लुई सब शाहुलम। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बुझाड़म, नमो लुई सब शाहुलम। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बुझाड़म, नमो लुई सब शाहुलम। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बुझाड़म, नमो लुई सब शाहुलम। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बुझाड़म, नमो लुई सब शाहुलम। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बुझाड़म, नमो लुई सब शाहुलम। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बुझाड़म, नमो लुई सब शाहुलम। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बुझाड़म, नमो लुई सब शाहुलम। नमो रंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो बुझाड़म, नमो लुई सब शाहुलम। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की, उत्तम क्षमा धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। सभी को जय जय। याद रखिएगा कल सुबह वापस सुबह 7 बजे अभिषेक और फिर 9 बजे से सुबह पूजा। और शाम का जो थोड़ा सा गलत बोला था, तो 7 बजे प्रतिक्रमण, लघु प्रतिक्रमण
और 7:45 को आरती, फिर बच्चों का प्रोग्राम 8 सवा 8 बजे और प्रवचन करेंगे।